अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खतरी टूर से जो हजरात उम्रा के लिए जाते हैं, जो मुंबई एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट का सफर होता है, आज हम आपको ये बताएंगे कि मुंबई एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट का सफर कैसे करें। वीडियो को आखिर तक देखें। जो हजरात उम्रा पर और हज पर जाने वाले होते हैं, इस वीडियो को जाने से पहले जरूर देखें ताकि एयरपोर्ट पर जाने से पहले कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो बस से जाते हैं खरगोन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, तो बस वहां पर डायरेक्ट एयरपोर्ट पर जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद में जो गाड़ी लगी हुई होती है, जो हाथ से चलाने वाली होती है, जो सामान अपना होता है, वो सामान को बस से निकाल कर छोटी वाली जो गाड़ी होती है हाथ से जो चलाते हैं उस पर रखना है। रखने के बाद में अपने साइड में हो जाना है। तो पूरा ग्रुप रहता है 40 का 80 का, जब तक कि पूरा ग्रुप एक साथ ना हो जाए, जब तक कि आगे हम लोग ना बढ़े। उसके बाद ग्रुप के सभी ज़ायरीन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जो ग्रुप लीडर होता है, मौलवी होता है, तो उन सबको सिखाता है कि कैसे एयरपोर्ट के अंदर जाना है और कैसे आना है। तो मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले ग्रुप को सभी ज़ायरीन को इकट्ठा करते हैं। उन सभी को सबसे पहले हम लोग देते हैं पासपोर्ट। सबसे पहले देते हैं पासपोर्ट, उसके बाद देते हैं टिकट और वीजा। ये टिकट है और ये वीजा है। पासपोर्ट, टिकट, वीजा का आप ये देख लें। ये पासपोर्ट, टिकट और वीजा, इसको जाने से लेकर आने तक आपको संभालना है। ये जो ग्रुप वाले होते हैं, ग्रुप लीडर होते हैं हम लोग, हम सबको मुंबई एयरपोर्ट पे टिकट, वीजा, पासपोर्ट सभी को दे देते हैं। जाने से लेके आने तक के सभी ज़ायरीनों को संभालना पड़ता है। ये देने के बाद में जो मुंबई एयरपोर्ट पर 4, 5, 6, 1 से 6 तक गेट बने हुए हैं। तो आपको मौलवी बताएंगे कि आपको कौन से गेट से अंदर होना है बोर्डिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अंदर गेट से जो अंदर होते हैं, गेट के अंदर के होने के बाद में जो हमारा फ्लाइट होता है, वो फ्लाइट का नाम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे ना हो तो ग्रुप लीडर होता है, तो वो आपको सभी बता देता है कि आपकी फ्लाइट का बोर्डिंग कहाँ पर हो रहा है। तो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि आप जो फ्लाइट से जा रहे हैं वो फ्लाइट का नाम होगा, नंबर होगा, ABCDEFG, जो भी आपको बोर्डिंग होना है आपकी फ्लाइट का, तो वहां पर आपको पहुंचना है। तो आपके पास में लगेज बैग होगा एक, और एक हैंड बैग होगा। तो बोर्डिंग के अंदर पासपोर्ट को देना है, सिर्फ पासपोर्ट, टिकट और वीजा भी देना है। पासपोर्ट देने के बाद में आपका जो लगेज होगा बोर्डिंग के लिए वो मशीन पे रखाएगा। वो बोर्डिंग जो आपको पास भी मिलेगा, बोर्डिंग पास आपको मिलेगा ये वाला, आपको बोर्डिंग पास मिलेगा ये वाला। आपका लगेज देने के बाद में हैंड बैग आपको निकाल लेना है। हैंड बैग आपको अपने फ्लाइट में ले जाना है। तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको अपना हैंड बैग लेके वहां से बोर्डिंग के वहां से आपको बाहर हो जाना है। फिर वहां से आपको अंदर जाना है, जहां पर बोर्डिंग के बाद में टिकट, वीजा चेक होते हैं। 3 से 4 प्रोसेस होती है, काउंटर होते हैं। सबसे पहला काउंटर हो गया। दूसरा जो काउंटर होता है वो कांच का कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। आपको बोर्डिंग के साथ साथ आपको टिकट भी मिलेगा ये वाला। ये टिकट को संभालना है। जाने का टिकट मिलेगा, ये आपको संभालना है। और आने का टिकट जब आप लोग आएंगे, जब आपको टिकट एयरपोर्ट से मिलेगा, ये कीमती है। बहुत सारे ज़ायरीन क्या होते हैं कि पासपोर्ट और वीजा संभालने के चक्कर में टिकट को गुमा देते हैं। तो इसको संभालना है। या अगर गुम हो जाता है तो परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। तो मैं बता रहा था कि बोर्डिंग के बाद में जो दूसरा प्रोसेस है वो कांच का कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। वहां पर बारकोड लगाने का होता है। तो गेट ऐसा होता है, बारकोड लगाने के बाद में खुल जाता है और फिर आपको अंदर हो जाना है। तो बारकोड आपको हम दिखा देते हैं। ये टिकट पे आपको बारकोड दिखाई दे रहा है। तो ये बारकोड को आपको स्कैन करना है तो आपका गेट खुल जाएगा। यहाँ से अंदर होने के बाद में तीसरा जो काउंटर होता है, वहां पर टिकट, वीजा चेक होती है। आपसे पूछा जाता है आप किस लिए सऊदी अरबिया जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं? जी हाँ, उम्रा के लिए जा रहे हैं। वहां पर आपका टिकट, वीजा चेक होता है और पासपोर्ट भी स्कैन करते हैं। टिकट, वीजा चेक होने के बाद, पासपोर्ट स्कैन होने के बाद में आपको
बोला जाएगा कि आप कैमरे के सामने खड़े हो। वहां पर ही काउंटर के सामने एक छोटा सा कैमरा होता है, तो आपको इस तरीके से खड़े होना है। तो एक फोटो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में फिर आपको वहां से अंदर कर देंगे। ये हो गया तीसरा। अब चौथा जो काउंटर आएगा आपका, तो आपके पास में जो हैंड बैग है, तो हैंड बैग के अंदर का जो सामान है वो सब जो चेकिंग होता है, एक प्लास्टिक का इतना बड़ा बॉक्स आता है, सभी वहां पर खड़े होते हैं लाइन से। प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर आपको अपना बैग डाल देना है। बैग डालने के बाद में आपका जो सारा सामान जेब का हो, ये हेडफोन हो, मोबाइल हो, चश्मा हो, जो भी आपके जेब के अंदर हो, वो सब सामान उसी में डालना है। वहां डालने के बाद में उसको आगे कर देना है, फिर साइड में खड़े हो जाना है। फिर साइड में खड़े होने के बाद में फिर एक इंसान का चेकिंग होता है कि किसी के कुछ जेब में तो सामान नहीं है, कोई चीज है तो नहीं, जो इस तरीके से बना होता है गेट। तो वहां से जो आप निकलेंगे तो वहां से आपको आवाज आती है, हॉर्न की आवाज आती है। अगर किसी के पास कुछ चिल्लर वगैरह हो, कोई हो, तो हॉर्न बज जाता है। तो आपको गेट से अंदर हो जाना है। ये हो गया आपका चौथा काउंटर। अब जो आपको टिकट मिला है, टिकट के ऊपर आपको देखना है कि कौन से गेट पे आपको पहुंचना है, आपकी फ्लाइट कौन से गेट पर आपको दाखिल होना है। जो फ्लाइट के लिए आप अंदर जाओगे तो कौन से गेट के लिए आपको ये टिकट दिया हुआ है, गेट नंबर लिखा हुआ है, उसको देख ले। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर एक मस्जिद बनी हुई है और तहरत खाना बना हुआ है। जैसे अंदर दाखिल होंगे, लेफ्ट में आपको तहरत खाना दिखाई देगा, वहां पर वॉशरूम भी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे, राइट में आपको मस्जिद दिखाई देगी, जो मस्जिद बनाई गई है एहराम बांधने के लिए, एहराम पहनने के लिए। तो मस्जिद के अंदर दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा जेंट्स के लिए, दूसरा हिस्सा लेडीज के लिए। तो वहां पर वजू खाना भी बना हुआ है। वजू करें आप, एहराम पहने, 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। आपका डायरेक्ट फ्लाइट है तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर आप फ्लाइट का इंतजार करें, जो आपको गेट नंबर दिया है। आपको बुलाने के लिए आएगा, फलानी फ्लाइट के कौन है, तो आप अंदर जाए। और 2 घंटे बाद में, फ्लाइट में बैठने के 2 घंटे के बाद में मीकात चालू हो जाती है। वहां से आपको उम्रे की नियत कर लेना है। यह आपका जाने का सफर हो गया। आप मुंबई एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट आप पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में आपको उतरना है फ्लाइट से। किंग अब्दुल अजीज सऊदीया का जो बड़ा एयरपोर्ट है, आपको अगर वहां पर है तो आप वहां पर उतरेंगे। वहां पर बस लगी हुई रहती है या फिर बुलेट ट्रेन रहती है, तो आपको उसमें बैठना है, एयरपोर्ट तक पहुंचना है। जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस हुई थी, प्रोसेस वहां पर चालू हो जाएगी। आपका जो लगेज दिया था वो लगेज आपको जद्दा एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां से फ्लाइट में उतरने के बाद में बस या बुलेट ट्रेन में बैठना है। वहां से बैठकर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। फिर आपको टिकट, वीजा और बोर्डिंग आपको निकालना है। ये बोर्डिंग है, ये टिकट है, पासपोर्ट और ये टिकट वीजा। जैसे यहाँ प्रोसेस हुई थी, वहां पे भी 2 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस आपको जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको अंदर जाना है, वहां पर टिकट वीजा स्कैन करते हैं और पासपोर्ट स्कैन करते हैं, फिर आप अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जो आपका लगेज बैग है, तो आप फ्लाइट आपका है, जो टिकट दिया हुआ है, जो फ्लाइट है आपका, वो फ्लाइट का नाम आपको देखना है। वहां से आपको बाहर होना है। जैसे आप प्रोसेस से अंदर हुए तो वहां पर फिर स्क्रीन दिखाई देगी कि जो आपने अपना लगेज, अपना जो लगेज आपने बड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर रखा था, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि फलाना फ्लाइट का फ्लाइट नंबर फलाना ये है, ABCDEFG। तो आपको जिस फ्लाइट नंबर से जो आपको दिया है, वहां पर आपको एक चक्रा जो बना होता है, गोल होता है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद में आपको अपना लगेज भी, बाकी जो फ्लाइट में जितने लोग बैठ के रहे हैं, सभी का लगेज उसी चक्रे पर आता है। तो आपको वहां पर अपना बैग का इंतजार करना है। जब आपका बैग आ जाए, आपको एक गाड़ी लेनी है जो आज से अपन चलाते हैं। गाड़ी के ऊपर अपना हैंड बैग और लगेज बैग रख लेना है। जब ग्रुप पूरा इकट्ठा हो जाए तो फिर बाहर निकलना है मॉर्निंग के साथ में। बाहर निकलने से पहले अपना वीजा और पासपोर्ट और टिकट को चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट आपके पास है, कहीं रखा तो नहीं। मॉर्निंग जब आपको बोलेंगे ग्रुप को इकट्ठा करके बाहर निकालेंगे, तो बाहर बस खड़ी हुई होती है जो जद्दा से मक्का के लिए जाती है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अब जद्दा से बाहर हो गए एयरपोर्ट से, आप बस लगी ही, आप बस में बैठे और मौलवी आपको तलबिया पढ़ाएगा, उम्रे की तैयारी करेंगे।
और मुंबई एयरपोर्ट, जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जद्दा से आप मक्का जा रहे हो, मक्का पहुंचने के बाद में आपको होटल में पहुंचना है। अगली जो वीडियो बनाई जाएगी वो उम्रा के लिए बनाई जाएगी। वीडियो को अच्छा सा देखें और उस पर अमल करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो उम्रा पर जाने वाले हैं वो कांटेक्ट करें। मध्य प्रदेश खत्री टूर ऑपरेटर हाफिज इदरीस खत्री खरगोन। अस्सलाम वालेकुम।